राम राम। राम राम। राम राम सभी लोगों को। राम राम। रमा जी, ब्रिजलता जी, रितु, तारा आंटी, रेनू, प्रतिभा जी एंड राम राम ब्रिजलता। राम तो राम। आज हम लोगों का रामायण का जो सेशन है राम राम। उसकी राम राम। राम राम। राम राम रेनू। राम राम रेनू जी। राम राम रेनू जी। हाँ, तो राम आज राम। हमारा जो सेशन है उस सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे ब्रिजलता जी के साथ में। तो ब्रिजलता जी आज हम लोगों को हरिदास जी के जो पद हैं उनको सुनाएंगी और उसके साथ में हम लोग सेशन का शुरुआत कर रहे हैं। पिछले सेशन में जैसे मैंने बताया था आपको कि बांके बिहारी की जो मूर्ति है वो स्वयंभू मूर्ति है, यानी कि बांके बिहारी की मूर्ति वो अपने आप प्रकट हुई है और उसको प्रकट करने के लिए पीछे किसका हाथ है सबसे बड़ा, उसके अंदर में रीजन है हरिदास जी का। बिकॉज हरिदास जी की भक्ति से भगवान इतना रीझे कि राधा और कृष्ण एक होकर के मूर्ति स्वरूप में वहां प्रकट हुए। तो जो बांके बिहारी की मूर्ति है वो राधा और कृष्ण का फ्यूजन है, इसीलिए वो मूर्ति का आपने देखा होगा कि वो बांकी है और टेढ़ी है, बिकॉज दोनों मिलकर के नृत्य करते करते एक में फ्यूज हो गए और वो फ्यूजन होकर के जो मूर्ति प्रकट हुई दैट इज बांके बिहारी। तो एकदम स्वयंभू मूर्ति है, किसी ने उसको गढ़ा नहीं है, किसी ने उसको बनाया नहीं। तो हरिदास की जो भक्ति है वो कितनी मतलब कितनी अविरल और कितनी उनकी प्रगाढ़ भक्ति रही होगी कि उसके लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो उन्हीं के एक पद है जो हमको ब्रिजलता जी सुनाएंगी और समझाएंगी आज। तो ओवर टू यू ब्रिजलता। आज हम लोग रामायण वृंदावन से शुरू कर रहे हैं, ये बहुत करेक्ट है। और हम लोग ये भी सोच लें कि वृंदावन में ही बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जो कृष्ण जी राधा जी है उनको वो बोलते हैं बिहारी बिहारिणी। और हाँ। इसमें राधा जी की अवस्था कोई 12-14 वर्ष के बालक वाली है, 12-14 वर्ष। ब्रिजलता जी आपका ना आवाज थोड़ा सा हमको लगता है या तो मेरा उसमें कटा, एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज पहला सेंटेंस। हरिदास जी की मूर्ति वाली बात। मूर्ति वाली बात तो उन्होंने बताई है, क्या नाम है, आपने अभी बताइए कि जो मूर्ति है वो बांके हरिदास जी की जो कृष्ण जी राधा जी है वो उनको बिहारी बिहारी नहीं बोलते हैं। हाँ, और इसमें राधा जी की अवस्था कोई 12-14 वर्ष की अवस्था है और उनकी 8 सखियां हैं। तो वे उन सखियों की भी उम्र कोई 8, 10, 12 की उम्र की है जो कृष्ण जी राधा जी के लाड़ लड़ाती हैं। और इन्हीं सखियों में एक ललता सखी है जो हरिदास जी के रूप में धरती पे प्रकट हुई है और जिन्होंने बिहारी जी को यहाँ हम लोगों को प्रकट करके दिया है। और हरिदास जी की भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति, जैसे हम लोग बोलते हैं ज्ञान भक्ति, ये भक्ति होती है, इसमें प्रेम लक्षणा भक्ति है। इसमें सिर्फ कृष्ण जी राधा जी से लाड़ लड़ाना, उनका प्यार करना, उनको मानना, यही है। इसी में मैं, और कृष्ण जी राधा जी अलग नहीं है। वृंदावन में एक चीज और विख्यात है, एक प्राण दो देह, मतलब प्राण एक ही है लेकिन दो स्वरूप में प्रकट हुए हैं लीला करने के लिए, कृष्ण और राधा के रूप में। तो उनका ही एक पद है जो हरिदास जी का लिखा हुआ है, मैं आप लोग को सुनाती हूँ। ब्रिजलता थोड़ा सा तुम्हारा फोन ठीक कर लो ना ताकि तुम्हारा फेस दिखे और आवाज भी क्लियर है। अच्छा, अब ठीक है? थोड़ा सा और आगे करो। बेटर है, थोड़ा बेटर है, और थोड़ा सा और आगे कर लो क्योंकि ऊपर की दीवार दिख रही है, तुम कम दिख रही हो और आवाज भी थोड़ी सी कम आ रही है। लैंडस्केप में करने से हो जाएगा, आड़ा कर लो। हाँ बस परफेक्ट। कोई चीज लगानी थोड़ा सा ऊंचा कर लो, जहां रख रखी ना वहां से थोड़ा सा ऊंचा कर लो। बोल भी क्लास चल रहा है। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, बेटर है। जय श्री नमो नमो जय श्री नमो नमो जय
कुंज महलित कुंज महलित नमो नमो जामे सुख होरी नमो नमो जामे सुख होरी नमो नमो जय श्री वृंदावन रस वर्षद वन गोरी नमो नमो जय कुंज विहारी नमो नमो जय कुंज विहारी नमो नमो प्रीतम चित चोरी नमो नमो प्रीतम चित चोरी नमो नमो जय श्री हरिदासी नमो नमो जय श्री हरिदासी नमो नमो इनहि की जोड़ी नमो नमो इनहि की जोड़ी नमो नमो जय श्री वृंदावन रस वर्षद ये हरिदास जी का लिखा हुआ पद है। ये वृंदावन को नमन करते हैं। क्योंकि वृंदावन में घनघोर रस बरसता है। कृष्ण जी राधा जी अलग अलग जगह हैं, लेकिन जो इनकी लीला है वो सारी वृंदावन में आके ही करते हैं। तो इसीलिए हरिदास जी वृंदावन को नमन करते हैं। मैं ऐसे वृंदावन को नमन करता हूँ जहाँ कृष्ण जी राधा जी का लाड़ होता है, ये अपनी लीला करते हैं। यहाँ सब सखियां विचरण करती है। यहाँ जो वृक्ष हैं, जो भी हैं, सब सखियां ही हैं। सब जब ठाकुर जी लीला करते हैं तो सखियों का रूप ले लेते हैं। यहाँ कुछ भी अलग नहीं है ठाकुर जी से। नमो नमो जय कुंज महल नित नमो नमो जामे सुख होरी। मैं ऐसे कुंज महल को, वृंदावन को कुंज महल बोल रहे हैं। ऐसा वो महल है जहाँ कृष्ण राधा जी विराजमान करते हैं, लीला करते हैं, जहाँ वो सारे सुख सखियां कृष्ण राधा जी को देती है। तो मैं ऐसे महल को, ऐसे वृंदावन को बहुत बहुत नमन करता हूँ। नमो नमो जय कुंज बिहारी नमो नमो प्रीतम चित चोरी। मैं कुंज बिहारी जी को नमो नमो करता हूँ, नमन करता हूँ बहुत बहुत। और प्रीतम जो चित चोर लेते हैं, राधा रानी का जो चित चुरा लिया उन प्रीतम को, मैं उनको भी नमन करता हूँ। नमो नमो जय श्री हरिदासी नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। ये जो जोड़ी है कृष्ण राधा जी की, इसको मैं नमन करता हूँ। इनके जैसी जोड़ी और कोई नहीं है। ऐसी जोड़ी को मैं सत सत नमन करता हूँ। बहुत ही अच्छा बोले, बहुत ही सुंदर। आज पहली बार सुने ये हरिदास जी का। तो बहुत ही सुंदर और इतने सुंदर से गाया ब्रिजलता, एकदम हारमोनियम के साथ में। बहुत आनंद आ रहा था, एकदम लग रहा था जैसे इस्कॉन पहुंच गए। ब्रिजलता जी आप या इसको लिख के और हम लोग को फोटो खींच के भेज देंगे। ये हम कभी नहीं सुने, बहुत सुंदर चीज है, बहुत ही सुंदर। हाँ, ये और अगर ऑडियो भेज सके तो और भी अच्छा है। गाया हुआ ऑडियो जैसा भी आएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गाया हुआ भी भेज दूंगी रिकॉर्ड करके और डाल के भेजिएगा ना, भेजिएगा जरूर से। कंप्लीट हो जाएगा ना। अगले मंगलवार को एक और एक हरिदास जी का पद सुनेंगे ब्रिजलता से। अच्छा ठीक। ट्यूसडे वी आर फिक्सिंग विथ ब्रिजलता, ताकि वो हमको हरिदास जी के एक एक पद करके सुना दे, तो हमें हरिदास जी के पद का भी नॉलेज हो जाएगा और एक हमारी शुरुआत बड़ी सुंदर और बड़ी मधुर से शुरुआत हो जाएगी। हरिदास जी के क्या भाभी? हरिदास जी के कितने पद रहते हैं? बहुत बड़ी वाणी जी है, बहुत बड़ी पुस्तक। मेरे को तो थोड़े से हैं, मतलब थोड़ा सा, बहुत ज्यादा गला साथ। और पूरी बुक मिलती है क्या इसकी? वाणी जी बोल के हरिदास जी की पूरी बुक है। अच्छा अच्छा,
जैसे अपने लोगों की रामायण है ना, तो इसमें खूब सारे रामायण में लिखा हुआ है, तो रामायण जैसे लिखी हुई है वैसे ही हरिदास जी के पद हैं, परंतु वो सारे भजन है, सारे के सारे आप स्वरबद्ध कर सकते हैं। हाँ, सारे स्वरबद्ध है, क्योंकि ये जो भी पद है हरिदास जी भक्ति कर रहे हैं, जब वो लीला का दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी का, तब वो बना रहे हैं। हाँ, वो लीला दर्शन कर रहे हैं कि लीला चल रही है और वो पद बना रहे हैं। तो ये वृंदावन में मिलती है क्या ये बुक? ये ऐसे बुक ब्रिजलता? लोगों को तो नहीं। हम लोग वहाँ करते हैं तो बोल के उससे मिल जाती है। हाँ नहीं, वहाँ जैसे कई बार पब्लिश भी होती ना, बहुत नहीं है वैसे नहीं मिलेगी ना। नहीं मिलती होगी। आई थिंक यूट्यूब पे मिलना चाहिए, खोजेंगे आज, कभी सुने नहीं लेकिन। हाँ, फिर उसके आप बाद खोज के दे दीजिएगा कि हाँ मिला है, तो हम लोग भी खोजना चालू करें। हाँ जरूर से, हमको मिलेगा तो हम फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ बता भी देंगे तो हम लोग भी वो खोजेंगे। अच्छा रहेगा ना, हम तो कभी सुने नहीं है, इनको तो आइडिया है ना, तो व्हाट शी विल राइट। नहीं मिलेगा तो है ही, क्योंकि हर चीज तो पब्लिश हो ही जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा देख- हो सकता है। मिलेगा। ठीक हाँ है। सुने ही नहीं थे इनके बात, मतलब सुने थे कभी बचपन में नाम खाली, बट आई हाँ। नेवर नो इतना सुंदर मीठा भजन होता है इनका। और नहीं, सुन और- सुन के जब मन चलेगा तो एक वृंदावन का ट्रिप ऑर्गेनाइज करना होगा कविता जी। खाली सुना के नहीं होगा, नहीं नहीं वृंदावन वही का करेंगे। ट्रिप ऑर्गेनाइज चलिए करेंगे। चलिए वृंदावन चलते हैं। हाँ जरूर आइए, वृंदावन पहले सब लोगों को सुनाएंगे, उसके बाद जब सबका चित्त चुरा लेंगे बस, तब सबको लेकर बस। जाएंगे। चलो बस। कविता दीदी, नहीं तो सारा वृंदावन का आज ही शहर हो जाएगा। आप चलो आगे। तो आप वृंदावन आ जाइए, वृंदावन तो बहुत ब्रिजलता है ना हम लोगों के साथ में। हाँ, अगली बार चलो वृंदावन में सब हो जाएगा। नहीं, रमा आप बैठी है लीड ना, रोज कीजिएगा, वृंदावन ब्रिजलता जाती जी है, लीड इसको बोलेंगे कीजिएगा। दर्शन करा के आएगी। रमा वृंदावन जी आ कुछ जाइए, कह रहे मेरठ से हैं। बहुत पास है, हाँ। मेरठ से तो बहुत पास है वृंदावन। हाँ अरे वाह, जरूर वेरी आइए, गुड, आप लोग मथुरा, आइए। वृंदावन, मेरठ, आगरा, ये सब मैं तो बिल्कुल आसपास ही है। मैं बांके बिहारी का दर्शन करके आई, वृंदावन 2-3 बार गई हूँ मैं। अरे अच्छा, वाह। तो बांके बिहारी का दर्शन प्राय सब लोग ही किए होंगे। हाँ, होली पे हाँ, बहुत वृंदावन गए अच्छा, होंगे प्राय। माने होली वृंदावन जैसी होली कहीं नहीं देखी मैंने। बाप रे, लठ मार होली, बहुत होली हो, मस्त होली होती है। बहुत 10-12 होली दिन पहले अच्छी से है चालू हो जाती है। वहाँ, इतना सुंदर। माने बांके बिहारी से खाली फूलों के साथ, फूलों के रस की होली खेलते हैं। फूलों के रस, गेंदा फूल है ना, उनके गर्म पानी में उनका रस बनाते हैं। एक्चुअली में उससे होली खेलते हैं। वही होती है, ये तो रंग वंग संसार में एक्चुअली में होली रंग वही नहीं होती है। खेलते हैं, बांके बिहारी के साथ होली खेलते हैं गेंदा फूल के रस से। तो इतनी सुंदर लगती है ना होली की, क्या बताऊं। मन करता है बिल्कुल बस ठीक बात। बार बार जाते ही रहे, वहां पर देखते ही रहे। हाँ, परफेक्ट है। तो इस बार होली पर हम लोगों को वृंदावन लेकर के चलेंगे ब्रिजलता, हम बाप रे। उनके साथ ही चलेंगे हाँ, ना। पास पास है, अभी तो होली आने वाला है कविता दीदी। होली में मैं बहुत डरती हूँ, बल्कि मैं होली में नहीं जाती, क्योंकि वहाँ इतना रंग घेरते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ। तो लेकिन ठीक वहाँ है, का होली के उत्सव बाद बहुत बड़ा चलेंगे, होता है। जब होली तुम के लेके बाद चलोगी चलेंगे। तब हम होली में चलेंगे। बहुत रास्ता रंग गिरता है, में बहुत रंग परेशान हो खेलते जाएंगे, हैं, रास्ता में रंग बहुत खेलते हैं। बहुत किंतु गिरते वहाँ हैं। पे बिहारी जी के मंदिर में खाली फूलों के साथ होली होती है। नहीं, बिहारी जी के फूलों में रंग भी बहुत गिरते हैं मंदिर में। फूलों की होली अलग होती है जिस दिन होती है, और वहां भी रंग बहुत गिरता है। बिहारी जी रंग के बिना कहाँ रहेंगे। सही, बिल्कुल सही। तो जब तक हम वृंदावन जाएंगे तब तक उसके पहले हम इतने पद सीख चुके होंगे ब्रिजलता जी से कि हमारे को थोड़ा सा पद, हरिदास जी का और उनके पद का और बिहारी जी की महिमा का बहुत सारा वर्णन हमारे सामने आ जाएगा। तो धन्यवाद ब्रिजलता। तो आज चलो, हम लोग अब आज का सेशन शुरू कर लेते हैं हमारा रामायण का, हाँ, है ना। तो हमने पिछला जो रामायण को हमने फिनिश किया है, 15 नंबर दोहा तक फिनिश किया था, और 15 नंबर दोहा तक में तुलसीदास जी जो है वो थोड़ा सा धर्म और भक्ति और वैराग्य ये सब के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति क्या है, धर्म क्या है, किस तरीका से हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बाद में थोड़ा फिलोसॉफिकल वर्णन है जो उन्होंने शुरू करा था। तो हम लोग अब आगे ले लेते हैं 15 नंबर दोहा से, ठीक है। माया ईशन आप कहू, जान कही सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सी। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए, और जो बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है।
तो जिसको जो ईश्वर की माया को नहीं समझता है और सोचता है कि ये जीवन ही सब कुछ है, वो कौन है? वो जीव है, यानी कि हम लोग। और जिसने ये सारी कुछ हम सब जीवों को बनाया है वो है ईश्वर। तो जो इसका प्रेरक है, जो हमको जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाला है, वो ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवौ में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वो क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? धर्म से वैराग्य मिलेगा। अगर आप धर्म को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपको वैराग्य होने लगेगा, मतलब आपकी धीरे धीरे अटैचमेंट कम होने लगेगी। और अगर आपको ज्ञान है तो उससे आपको मोक्ष प्राप्त होने की संभावना है। परंतु अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा? स्वयं भगवान मिल जाएंगे। पूरा का पूरा रामायण का आधार जो है वो भक्ति के ऊपर में। तुलसीदास जी ने बार बार भक्ति योग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इनफैक्ट तुलसीदास जी ने ही नहीं, कलयुग के अंदर में जो भक्ति काल है उसमें जितने भी कवि हुए हैं, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो रसखान हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे वो हरिदास जी हो, ये सारे लोगों का एक ही वो है कि आप भक्ति करो, ज्ञान धर्म वैराग सब छोड़ दो, सब चीज को भूल जाओ, ओनली भक्ति इज द योग, भक्ति इज द ओनली मार्ग। ये पूरा का पूरा हमारा कलयुग का भक्ति काल इसी के बारे में है। तो ये कह रहे हैं कि मैं जिससे शीघ्र ही प्रसन्न हूं, जो जल्दी मिलेगी हम लोगों को, जिसमें हमको एफर्ट भी नहीं लगाना है और तुरंत हमको मिलेगा, वो क्या है? भक्ति योग है। वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान, जो हमारा वैराग्य है और वो जो धर्म है, वो भी भक्ति के आगे क्या करता है? सर झुकाता है ना। इसका एग्जाम्पल है मीराबाई। क्योंकि मीराबाई जब भक्ति करती थी तो उनको कई लोगों ने शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाया था। एक वहां पर उस टाइम के बहुत प्रचलित जो गुरु हैं उनकी कथा भी है कि जब उनको पता चलता है कि मीराबाई को भगवान साक्षात प्रकट होते हैं और मीराबाई के साथ में, मीराबाई के हाथ से दूध पीते हैं या मीराबाई के साथ खेलते हैं, या मीराबाई के लिए जहर का प्याला जो है वो अमृत का प्याला बन गया, तो जब उनको ये सब पता चलता है तो वो मीराबाई का टेस्ट करने के लिए उनको बुलाते हैं। तो उनको कुछ पता नहीं होता है, उन्होंने ना वेद पढ़े हैं, ना उन्होंने रामायण पढ़ी थी, ना उन्होंने भगवत पुराण पढ़ा था, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, बट शी वॉज वेरी फर्म इन हर भक्ति। तो वो एग्जाम्पल है उसके अंदर में कि वो जो उस वक्त के वो जो भी आचार्य होते हैं वो मीराबाई के आगे नतमस्तक हो जाते हैं कि तेरे जैसा कोई नहीं है। तो ये है भक्ति का प्रभाव कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, तो आपको ज्ञान विज्ञान किसी भी चीज की जरूरत नहीं। भक्ति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिसको जीव मुझसे सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगे रहें। अब क्या कह रहे हैं? भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब ये नहीं है कि काम धाम छोड़ करके राम 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 करना है, दैट इज नॉट भक्ति। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भक्ति के लिए कौन सा मार्ग है वो बता रहे हैं कि आपको भक्ति भी कैसे करनी है, कि वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगे रहे। तो वेद की रीति के अनुसार यानी कि वेदों में जो बताया है कि राजा है तो उसको प्रजा का पालन करना है, और अगर कोई क्षत्रिय है तो उसको बिजनेस करना है, मतलब उसको अगर अपना राज्य का रक्षा करना है, सेनापति है, युद्ध करना है, युद्ध के लिए किसी को मारना है, किसी को कुछ करना है, तो वो अपना धर्म पालन करे। अगर जो वैश्य है वो बिजनेस करे, और जो शूद्र है वो उसका सेवा का कार्य तो वो अपना कार्य करे। तो जिसको जो काम मिला है वो अपना वो काम करता रहे, अपने काम को नहीं छोड़ना है, कर्म हमेशा करते रहना है। क्यों? हम लोग जब सोए हुए रहते तो भी हमारा शरीर चलता है, जो कोमा में रहता है उसका भी शरीर चलते रहता है, उसका शरीर के अंदर के जितने भी तंत्र हैं वो सब चलते रहते हैं। तो इसलिए कर्म सबसे प्रधान है, तो कर्म तो करते ही रहना चाहिए।
यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मनमाही। इसका फल फिर विषय से वैराग्य होगा, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। क्या कह रहे हैं कि कर्म करना है, सिर्फ कर्म का जो फल है उसके ऊपर में हमको आसक्ति नहीं रखनी है। तो अब इसके अंदर में ना कई लोग बोलते हैं, जैसे मेरा बेटा ही बोलेगा अगर मेरे को फर्स्ट आना ही नहीं है तो हम मेहनत क्यों करेगा, है ना। तो अगर फर्स्ट ही नहीं आना है तो मेहनत क्यों करेंगे। अगर सब्जी अच्छी ही नहीं बनाना है तो फिर सब्जी बनाएगा ही क्यों। आपको खाना अच्छा बनाने का अगर आपका पहले से मन में होगा नहीं तो आप क्यों अच्छा खाना बनाएगा। तो आपको पहले रिजल्ट पहले आ जाता है। ये मेरा बेटा का क्वेश्चन है मेरे से कि अगर हम सोचेगा ही नहीं कि हमको फर्स्ट आना है तो हम पढ़ेगा ही क्यों, फिर हम मेहनत ही क्यों करेगा, फिर मेरे में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या रह जाएगा, है ना। तो हम लोग सब रिजल्ट सोच करके काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिजल्ट सोच करके काम नहीं करना है। आपने अपना 100% दिया, उसके बाद में जो होगा उसको लेकर के आपको अपने आप को डिटैच रखना। लाइक सपोज अभी रितु है, वो एग्जीबिशन लगा रही है, जो एग्जीबिशन लगाती है तो वो सोच के लगाती है ना कि मेरा एग्जीबिशन सक्सेसफुल होगा, मेरे को एग्जीबिशन में ये चीजें रखनी है ताकि मेरा फुटफॉल बढ़े, लोग आए। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। पर अगर वो एग्जीबिशन अच्छा नहीं जाता तो उसको लेकर के वो दुखी ना हो। तो जब आप वो रिजल्ट से वो हो जाते हैं कि उसको लेकर के ना बहुत दुखी है ना खुश है, तो दैट मीन्स कि आपने उसके प्रति मोह छोड़ दिया है। तो अगर आप फर्स्ट आने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आपने अपना 100% दिया, आप फर्स्ट नहीं है तो आ गए तो बहुत खुशी की बात है, नहीं है तो भी खुशी की बात है। काइंड ऑफ दैट कि आप तब वो जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के अंदर में आपका जो एटीट्यूड है वो बैलेंस होना चाहिए, उससे आप अफेक्टेड नहीं हो। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका फल विषयों से वैराग्य। विषयों से वैराग्य मतलब जो रिजल्ट आए, जो आउटपुट आए, उस आउटपुट के प्रति आपको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और फिर मेरे धर्म से प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। नवदा भक्ति क्या होती, किसको पता है? 9 प्रकार की भक्ति होती 9 है। प्रकार की भक्ति होती है ना। श्रवणम, बताइए। सभी आते हैं कीर्तनम, ना। नाम स्मरणम, लक्ष्मी कृपा जी कुछ बता रहे, एक मिनट सभी करती 9 लक्ष्मी जी प्रकार की कुछ बता भक्ति। रहे, एक जन को बोलने दीजिए। लक्ष्मी कृपा आप बोलिए। स्मरणम, ध्यानम, पाद हाँ। सेवनम, हाँ या कीर्तनम, श्रवणम, हाँ पाद सेवनम, अर्चनम एंड ध्यानम। हाँ आई डोंट नो, अभी 4 है। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई और बता रहे थे, बताइए। नवदा भक्ति और कौन बता रहा था? अभी कोई बोल रहा था ना, बताइए। कुसुम आंटी बता रही थी, बताइए। हाँ आंटी, कुसुम आंटी बोलिए। वो सबरी के प्रसंग में आता है 9 भक्ति का। वो हाँ बताइए कौन कौन सी है नवदा भक्ति? वो मेरे को इतना याद नहीं ये पता है कि इसमें मैं देखती हूँ। कीर्ति जी बता रही थी, बताइए। हाँ जो बता रहे बताइए। बता रही थी तो बता ही देती ना। देखना, सुनना, महसूस करना, वो तो सेवा करना, वही सब भक्ति है। मेरे लिए तो यही सब भक्ति है। हाँ। अपनी आत्मा से पूजा करना। नवदा भक्ति में सबसे पहली चीज जो आती है वो है सत्संग। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है संतों का संग। आपको भक्ति करना है। मैं बोलूं? मेरे पास मिल गया। बोलिए आंटी बोलिए। संतों का संग सबसे पहली भक्ति है। करेक्ट। सेकंड है कथा, भगवान की कथा का श्रवण करना। करेक्ट। तीसरी है गुरु सेवा। तीसरी है गुरु सेवा। गुरु सेवा, ठीक है। फिर चौथी है भगवान का गुणगान करना। करेक्ट। फिर है मंत्र जाप। हाँ। फिर है सज्जन पुरुष का धर्म पालन। सज्जन पुरुष को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। करेक्ट। फिर समान भाव से पूरे संसार में प्रभु का दर्शन करना, मतलब है भगवान का दर्शन करना। करेक्ट। फिर सबको समान देखना। करेक्ट। फिर तो ये है 9 प्रकार की भक्तियां। तो 9 प्रकार की भक्तियां। और क्या बता रहे आंटी?
और मतलब मेरा भरोसा रखो, हमेशा हंसते रहो। हाँ, छल छल नहीं करना, छल नहीं करना, सबके साथ अच्छा रखना। और भी है आंटी? हो गया? यही है। हाँ, तो तो इसमें सबसे पहला है सत्संग और दूसरा है भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन। भगवान का कथा का श्रवण और कीर्तन मंत्र जाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम भगवान का कथा को आपस में कहते हैं तो क्या होता है? सत्संग हो जाता है ना एक तरह से। तुम लोग के कान साथ में सुनते हैं, दिमाग होता है। में आंख देखती है, सब इंद्रियां वर्क करती है उसमें। करेक्ट करेक्ट। ब्रिजलता फिर से बता दो एक बार। जब हम लोग सत्संग करते हैं एक दूसरे के संग, तुम्हारी सारी इंद्रियां वर्क करती है, कान भी सुनते हैं, आंख भी देखती हैं, और मुंह से नाम जाप हो रहा है, बोल रहे हैं, तो सब चीज वर्क करती है। करेक्ट। तो जब हम खुद से मंत्र करते हैं, तो जब हम लोग खुद से अपने मन से जब चैंटिंग करते हैं या अपने खुद से मंत्र जाप करते हैं, तो हमारा मन भटकने का चांसेस बहुत ज्यादा है ना। आप पढ़ रहे हैं, आप कर रहे हैं, करते करते आपको लगेगा अरे कुकर का सीटी बजने वाला है, वो वहां पर ये सब्जी चढ़ा करके आई हूँ, ये फल करके आई हूँ, ये करना है। अगर कुछ आप नहीं भी चढ़ा करके आए ना, तो आप आंख बंद करके जब चैंटिंग करेंगे तो आपको कुछ कुछ याद आ जाएगा कि कल वो मेरे साथ ऐसे करी, मेरा ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, आज मुझे इतने बजे जाना है, गाड़ी इतने बजे आएगी। आपका मन घूमते रहता है। परंतु जब आप सत्संग, ध्यान इधर उधर होता है, मतलब उस पे नहीं टिकता है। इसी बात में नारायण जी की कथा है। विष्णु जी नारायण जी विष्णु जी से पूछते हैं कि आपके सबसे बड़ा भक्त कौन? वो सोचते हैं कि नारायण जी की उनका ही नाम लेंगे, लेकिन वो एक ठो किसान का नाम लेते हैं कि वो मतलब वो कैसे दिन में कोई 2 बार तो आपका नाम लेता है, मैं तो श्रीमन नारायण नारायण सारा दिन करता हूँ। तो बोले जो वो काम करता है, एक काम करो, एक प्याला दूध लेके वहां जाओ, उसको दे के आओ। वो प्याला दूध लेके जाता है, उसको गिर न जाए संभाल के जाते जाते दे के आता। बोले कितनी बार नाम लिया? बोले प्रभु कहाँ से नाम लेता, प्याला ही संभाल रहा था, दूध न गिर जाए आपका बात है। बोले वो सारे कर्म करते हुए मेरे को चाहे 2 बार सच्चे दिल से याद करता है, तो वही मेन भक्ति है। हाँ, तो जब हम लोग सत्संग करते हैं तो हमारी सारी की सारी इंद्रियां फोकस में रहती है। अब जैसे आज हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों को क्या है, हम लोग अपना सारा काम छोड़ करके कि भैया हमको पहले अपना काम सल्टा लेना है, नहीं तो फिर उस टाइम पर हम टाइम नहीं दे पाएंगे, है ना। तो हम अपना काम को छोड़ करके और अपना काम को पहले मैनेज कर रहे हैं कि हमको ये चीज में यहाँ सबके साथ इस टाइम पर होना है, अगर मैं इस टाइम पर यहाँ नहीं भी तो मेरा ये मिस हो जाएगा। तो हम अपना टाइम को पूरा को उसी हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ बैठ रहे हैं। तो हमने अपना काम को पीछे छोड़ दिया है। मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो, और प्लस आप बाकी लोगों का भी बातें सुन रहे हो और उनको देख भी पा रहे हो। तो आपका आंख, नाक, कान और मुंह से तो सारा साथ साथ में कुछ कुछ श्रवण हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। तो आपकी सारी इंद्रियां, जैसे ब्रिजलता ने बताया कि आपकी सारी इंद्रियां इंगेज्ड हो रखी कि हमको ये जो है वो ध्यान से सुनना है, जो कि अकेले में मंत्रोच्चारण में काफी सिद्धि के बाद हाँ काफी टाइम के बाद आपको वो होता है। जैसे कई बार हम लोग जब पढ़ते हैं 1 घंटा हो जाता है, फिर हमको टाइम बताते कि अरे 1 घंटा हो गया, तो मुझे लगता है 1 घंटा हो गया। तो आप 1 घंटा तक कंटिन्यूअसली भगवान की भक्ति में और उस काम में इंगेज्ड हो रखे हो, आपको दूसरा कोई चीज का ख्याल नहीं आ रहा है। वही 1 घंटा तक आपको कोई मेडिटेशन करने बोल दिया, बैठे रहेंगे 1 घंटा, 10 मिनट के अंदर में आपका मन इधर से उधर उचाट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे प्रथम वो है, जब पहले आप इसको अचीव कर लेंगे तब बाद में शायद आप मेडिटेशन वगैरह में बैठेंगे तो आपका ध्यान लग सके। तो ये पहला सीढ़ी है। तो पहला संतों का संग है, दूसरा भगवान की कथा सुनना है और उसको सुनाना है। तो आप सुन रहे हो, उसको कुछ कुछ आपको याद हो रहा है तो वो आप दूसरे को रिसाइट करके सुना रहे हो, तो वो आपका रिविजन भी हो रहा है। तो भगवान का कथा को सुनना और सुनाना है। तीसरा आंटी आपने क्या बताया? गुरु सेवा। हाँ, गुरु की सेवा। तो वो आजकल, पहले के जमाने में गुरु होता था, वो गुरु मंत्र देता था। तो अब वो गुरु नहीं है, तो मान लीजिए कि भगवान की सेवा समझ लीजिए, आपके ठाकुर जी की सेवा या जो भी सेवा समझ लीजिए, वो गुरु आज भी है। गुरु मंत्र तो अपने दीक्षा लेते हैं, जैसे मैंने दीक्षा ले रखी है तो मेरे गुरु हैं। पहले क्या था कि सत्य लोग आश्रम में जाके रहते थे, वहाँ गुरुओं की सेवा करते थे। अब हम लोग आश्रम में जाके तो नहीं रहते नहीं है, तो जब वहां जाओ तो अगर वहां कुछ सेवा हो तो सेवा करो, वैसे हो जाती है। हाँ, तो जिनके गुरु हैं वो गुरु सेवा कर ले। परंतु आजकल हमारे गुरु नहीं, जैसे मेरे कोई गुरु नहीं है, तो हमारा गुरु कौन है? मेरे तो ईश्वर ही गुरु है। ये किताबें ही मेरी गुरु है ना, वो ही मुझे सब कुछ सिखा रही है। तो ये किताब ही मेरी गुरु है, तो किताब की सेवा या उसके प्रति ग्रैटिट्यूड। चौथा बताइए आंटी।
कुसुम आंटी आ गई। अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, भगवान का गुणगान करना, हाँ, पाद भगवान का सेवनम, गुणगान तो सेम ही चीज है। और पाद उनकी सेवनम, जाप करना, मंत्र मंत्र जाप करना भी, कोई भी मंत्र मंत्र आप हाँ मंत्र ठीक है, चैंटिंग्स। हाँ, chanting, और हाँ। उसके बाद उसके बाद में सबको समान दृष्टि से देखना, भगवान का दर्शन करना, सब में आप समान देखोगे तभी आप हाँ। ईश्वर का दर्शन कर पाओगे। हाँ, ज्ञान में भगवान का दर्शन करना है। हाँ, मतलब हर प्राणी में ईश्वर है, तो वो बोलते हैं ना कण कण में शंकर है हाँ, हाँ है ना। वो हमने एक भजन भी गाया था कि कण कण में शंकर है, शंकर बोल रहा है ना। तो वैसे ही कि हर कण में, हर अणु में ईश्वर है। हमको हर जगह ईश्वर का फीलिंग होना चाहिए कि हर इंसान में ईश्वर है, हर जानवर में ईश्वर है, तो हम ऑटोमेटिकली अहिंसा करेंगे ही नहीं। तो हमको वो एक चींटी भी चलती हुई दिखेगी ना, तो हमको लगेगा ईश्वर भी ईश्वर का अंश है, तो हम वो उसको मारने के पहले सोचेंगे नहीं, हिट छिड़कने के पहले हमारे को वो हो जाएगा ना। अंदर तो हमेशा हम रामायण में वैसे है ना, जगह में, बालकांड का पहला दोहा इस ही है जगह ना, पे, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम, इस पूरे जगह जग पे, को। इस जगह पे मेरे अंदर हमेशा एक प्रश्न आता है कि हाँ बात सी के हर, ये चींटी में भी तुम बोली भगवान सब भगवान है, घर में मच्छर हो जाते तुम लोग स्प्रे करके मच्छर मारते हैं, चींटी हो जाती इनको भी स्प्रे करके हटाते हैं, कहने का मतलब है चाहे कॉकरोच हो जाए तो। लेकिन ये हत्या तो हम लोग करते ही है ना, बहुत करते रेगुलर लाइफ हैं। में तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले आप अपना घर को साफ और स्वच्छ रख लो ना। जब आपका घर साफ और स्वच्छ और वैसा रहेगा तो आएगी ही नहीं ना। अरे साफ और स्वच्छ अगर तो वो हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो हमारा कुछ इनपुट है ना। नहीं नहीं, वो तो देखो स्वच्छ रखता है। अब हाँ, उसके बाद भी आ जाती है। मच्छर आ रहे हैं तो घर के लिए मच्छर थोड़ी ना आ रहे हैं, हाँ, आज मच्छर हाँ, एनवायरनमेंट में सर्दियों में आ वो रहे हैं, करते ही है, ठीक। आ रहे हैं। हाँ, तो कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है या किसी की वजह से आपका कुछ नुकसान हो रहा है तो आप कर रहे हैं। अब ऐसे तो अगर शेर आ रहा है सामने से, अगर हम सोचेंगे कि शेर के अंदर में ईश्वर है और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेंगे तो कैसे चलेगा। एकदम तो correct, शेर आएगा और हमको खा के चला जाएगा। तो हम वो correct। शेर में ईश्वर देख करके अगर ऐसे प्रणाम करते रहेंगे तो वैसे थोड़ी होगा। तो कुछ तो हमको बहुत अपनी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। हादसा हुआ था ना कि वो दुर्गा शेर को वो माला पहनाने गया कि दुर्गा जी के वाहन को पहना रहे हैं, वो खा गया ना। शेर खा गया। तो कुछ तो हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि मैं किसको कर रहा हूँ। अगर ये मुझे नुकसान पहुंचा रही तब मैं इसको नुकसान पहुंचा रहा हूँ। जो मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा रही है वो अपना चाहे कहीं पर भी। ऐसा तो है नहीं कि तुम ढूंढ ढूंढ करके चींटियों को मारने जा रही हो, ढूंढ ढूंढ करके मच्छर को मारने जा रही हो, वो तो है। तो वो हमको अपना इससे काम लेना पड़ेगा कि हमको अपनी हमारा खुद का दिमाग क्या कहता है और हमारा ये क्या सही लगता है हमको कि ये सही है, क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। जैसे ब्रिजलता ने बोला कि इसको और आगे नहीं बढ़ाते एंड लेट अस कंटिन्यू। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, काम आदिमत दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे और काम मद आदि दंभ जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। तो आपका उन्होंने पहचान भी बताई है कि मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे। तो अब मैं शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, तो डू नॉट थिंक दैट आजकल के जो सिंगर लोग हैं जो म्यूजिक की टोन के ऊपर में और फिल्मी म्यूजिक के ऊपर में एकदम वो हो रहे हैं, दे आर नॉट द, वो नहीं है वो कि उनका गदगद हो रहे हैं और नाच रहे हैं तो वो भगवान की भक्ति में नाच रहे हैं। नहीं, वो लोग ट्यून पर नाच रहे हैं। भगवान की भक्ति में गदगद होकर के कौन नाचे, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, उनको उनके पास कोई ट्यून नहीं था, कुछ नहीं था, वो बजाते थे और अपने ही मस्ती में रहते थे। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। सो दैट काइंड ऑफ भक्ति इज द रियल भक्ति। तो जिसका गाते समय शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो। काम यानी कामना, मद यानी कि घमंड, मद यानी कि घमंड, और दंभ यानी कि अहंकार। तो अहंकार नहीं हो और जिसके अंदर में कुछ पाने का, अचीवमेंट करने का जो वो होता है ना कि मैंने ये अचीव कर लिया तो आई एम द ग्रेटेस्ट, वो उसको बोलते हैं दंभ, कि मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ बस मैं ही हूँ। जैसे वो हिरण्यकश्यप का कहानी है कि मैं ही भगवान हूँ, पूजना है तो मुझे ही पूजो, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो वो दंभ है। तो उस तरह का नहीं हो, वैसा वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो ये सोचने लगे कि मैं ही सबसे बड़ा भगवान का भक्त हूँ तो वो भक्त नहीं है। तो जैसे उन्होंने नारद जी को लेसन टीच किया, वैसे वो हमको भी गिरा करके लेसन टीच कर सकते। भगति जोग
वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि नहीं काम, तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जिसका निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा निवास करता हूँ। कर्म वचन और मन यानी कि जो बोलते हैं वही करते हैं और वही सोचते हैं। तीनों में डिफरेंस नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाला चीज नहीं है। तो मन मुंह से भी वचन कर्म तीनों एक, तीनों इक्वल। हाँ, मन वचन कर्म तीनों से जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं। करेक्ट। तो वो मेरे उस तरह का भक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा, यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण गति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। नाउ हियर वो फिनिश हो रहा है जो उन्होंने भक्ति और भगवान को हासिल करने का जो तरीका बताया। वो सुपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी। अब यहाँ से शूर्पणखा की कहानी शुरू हो रही है। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। विकल हो गई यानी काम पीड़ित हो गई, यानी कि उसको उन लोग को देखते ही उनको लव एट फर्स्ट साइट है ना। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्घत नारी, होई बिकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मणिद्रव रवि बिलोकी। काकभुशुंडी कहते हैं, गरुड़ जी, स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक पाती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं, शूर्पणखा जैसी स्त्री, जो ऐसी जो स्त्री होती है वो मनोहर पुरुष को देखकर, सुंदर पुरुष को देख करके चाहे वो कोई भी क्यों ना हो अपने मन को रोक नहीं पाती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान स्त्री, विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। तो वो जाकर के क्या बोलती है, कहती है, बहुत मुस्कुरा करके बोलती है कि मेरे जैसा सुंदर कोई स्त्री नहीं है और तुम्हारे जैसा सुंदर कोई पुरुष नहीं है, तो विधाता ने यह संयोग बड़ा विचार कर रखा है। मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखऊं खोज लोक तिहु नाई, ताते अब लगी रही कुमारी, मनु माना कछु तुम्हि न्यारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही, अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, आही कुआर मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले। तो वो पहले किसके पास जाती है, श्री रामचंद्र जी के पास जाती है और उनसे अपना प्रणय निवेदन करती है कि भाई मुझे तुमको देख करके मैं बहुत मोहित हो गई हूँ और मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ, तो तुम मेरे साथ विवाह कर लो और मेरे साथ में रहो और मैं तुमको इस पूरे जंगल की रानी बना दूंगी, राजा बना दूंगी। मेरे साथ विवाह हो जाएगा तो तुम पूरे ये जंगल के अंदर में कोई राक्षस तुमको सताएगा नहीं, कोई तुमको मार के खा सकेगा नहीं, तो मेरे साथ रहोगे तो बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, तो तुम मेरे साथ विवाह कर लो। और ये जो स्त्री है ना, ये तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, तुम कैसी स्त्री के पीछे पड़े हो। ये विवरण है वाल्मीकि रामायण के अंदर में है, तो जिसमें वो सीता जी को देख करके बोलती है कि ये जो स्त्री जो तुम्हारे साथ में है ये तो बड़ी ही कुरूप है, इस स्त्री के साथ में तुमको नहीं रहना चाहिए, तुमको तो सुंदर स्त्री की जरूरत है, तो तुम मेरे जैसी स्त्री के साथ रहो और मेरे जैसी स्त्री के साथ विवाह कर लो, तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तब वो श्री रामचंद्र जी उसको बोलते कि भाई मैंने एक पत्नी का वचन ले लिया है, मैं तुमने कहा तो बिल्कुल ठीक है, परंतु मैंने एक पत्नी होने का वचन ले रखा है, तो अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, चाहे कुरूप है चाहे जैसी भी है। तो ये मेरा जो छोटा भाई है वो यहाँ अकेला ही रहता है और इसके साथ इसकी कोई पत्नी भी नहीं है, तो तुम इसके पास में जाओ, इसको प्रपोजल दो, तो तुम इसके साथ विवाह कर सकती हो। तब वो फिर लक्ष्मण जी के पास जाती है और उनसे ये बात कहती है। अब मैं एक बात बोलूंगी, अभी हाँ, हम लोग बोलिए। प्रसंग बोल रहे थे ना कि बुद्धिमानी से, विजडम से, मतलब हाँ, आप हाँ, हाँ,
ये देखिए राम जी भी कितने विजडम से, उनको पता है कि इसका वही, मैं तो इसको बोल नहीं पाऊंगा, लक्ष्मण ही इसको कर सकता है। तो मतलब वही हाँ, कह रही हूँ कि आपको हर चीज में एक वाइजली डिसीजन तो दीवानी से लेना लेना ही ही होगा। पड़ेगा। आपका अपना बुद्धि, तो इसीलिए तो बोलते हैं ना, हाँ, बुद्धि ही तो सब कुछ है। क्योंकि भगवान ने ऐसा लिखा है कि मुझे मूर्ख भक्त पसंद नहीं है, सरल पसंद है। हाँ, सरल मोहि करेक्ट, कपट छिद्र न भावा, मतलब सरल पसंद है लेकिन मूर्ख नहीं पसंद, ऐसा प्रभु करेक्ट, ने भी एकदम बोला है। ठीक बोले। एकदम सही बताया कीर्ति जी आपने, कि भगवान ने बोला है कि मुझे सरल, यानी कि सरल का मतलब होता है जो कि स्वभाव से भोला है। जैसे वो मन वचन कर्म जो है ना सब एक हो, उनके सरल हो, वो हाँ, मुझे हाँ, पसंद है। लेकिन हाँ, मुझे सरल है तो वो मुझे पसंद है, परंतु मूर्ख होगा वो मुझे नहीं पसंद है। तो आपको अपना दिमाग तो हमेशा यूज करना ही करना है। सरल का मतलब क्या हो गया, कि आपको पता है कि सामने वाला आपको ठग रहा है, सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, परंतु ऑल द सेम आप सोच रहे हो कि छोड़ो, ये भी ईश्वर की मर्जी है। दैट इज सरल। क्योंकि आपने ये सोच ये भी लिया है कि सोचते हैं कई बार हम ये भी सोचते हैं कि जब हम समझ रहे हैं ये कर रहे हैं तो प्रभु भी समझ ही रहे होंगे कि वो कर रहे हैं। मैं तो ये वो सोच कर के रहा है। छोड़ देती हूँ कि जब हाँ, मैं पीछे रह हाँ, के समझ रही हूँ तो वो तो समझ ही रहा होगा। तो बस वही कहते हैं प्रभु कि आप सरल रहिए, तो हम मतलब तो इन्होंने भी वाइसली डिसीजन दिया ना, उनको पता है कि मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, तो लक्ष्मण जी के पास भेज दिए उनको। करेक्ट। तो उन्होंने उसको लक्ष्मण जी के पास भेज दिया कि लक्ष्मण, ये मेरा छोटा भाई है और ये यहाँ वन में अकेला भी है, बेचारे ने बड़े दिनों से किसी स्त्री का संग नहीं किया है, तो तुम इसी के साथ जाओ और ये तुमको अपना लेगा। तो वो फिर लक्ष्मण जी के पास जाती है। तो लक्ष्मण जी से कहती है फिर, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछ करई उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा ना होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करे उन्हें सब फबता है। तो ये जो प्रसंग है ना, इसको चुटकियां लेते हुए वाल्मीकि रामायण के अंदर में है कि रामचंद्र जी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुरा करके बोल रहे कि तुम करो, और वो उसको दोनों उसको बॉल की तरह इधर से उधर, उधर से इधर वो करते, टॉस करते हैं। तो उसका विवरण है सुंदर सा वाल्मीकि रामायण के अंदर में। तो लक्ष्मण जी की तरफ प्रभु मुस्कुरा करके और कनखियों से देखते हैं कि लो लक्ष्मण, अब तुम ये आ गई है तुम्हारे पास, तुम इसका वो देखो तुम्हारे पास आ रही है। तो लक्ष्मण जी के पास जब वो जाती है तो लक्ष्मण कहते हैं कि अरे तुम तो पहले राजा के पास गई थी, जंगल के राजा तो वो है, वो जहाँ रहते हैं राजा बन करके रहते हैं, मैं तो सेवक हूँ, मेरा तो धर्म सेवा करना है, तो मुझसे विवाह करके तुमको क्या मिलेगा। तो तुम जो चाह रही हो कि तुम मुझे राजा बनाओगी, मगर मैं तो राजा बनूंगा ही नहीं, मैं तो वो सेवक बन करके रहूंगा और उनकी मर्जी के बिना मैं कुछ करूंगा नहीं, तो मेरे पास क्यों आ रही है, तुम वापस उन्हीं के पास जाओ, वही तुमको अपनाएंगे। तो वो वापस उसका प्रपोजल को अस्वीकार कर देता है। सेवक सुख चह मान बिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुधि दूध चाहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थात धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेवक अगर सुख चाहे तो उसको नहीं मिलता है, और जो भिखारी है वो सम्मान चाहे। जो आप किसी के आगे हाथ फैला रहे हो तो वो आपको सम्मान के साथ में कुछ देगा क्या, कभी भी नहीं देगा। तो आप जिसके आगे हाथ फैला रहे हो वो आपके साथ में विनम्र हो सकता है, परंतु आपको सम्मान नहीं देगा। विनम्रता में और सम्मान में बहुत फर्क है, ठीक है ना। तो आप जो जिसके आगे आप हाथ फैला रहे हो वो आपको नीचा नहीं दिखाएगा, परंतु वो आपको सम्मान नहीं देगा। व्यसनी, जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, जिसको कोई भी तरह का नशा हो, यानी कि जो जुआ खेलता हो, या जो धन और व्यभिचारी, जो धन के पीछे भागता हो, और जो व्यभिचारी यानी कि गलत अधर्म का रास्ता अपनाता हो, वो लोग अगर शुभ गति चाहते तो उनको कभी भी अच्छी गति यानी कि पुण्य गति नहीं मिल सकती है। लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल, लोभी यश चाहे, तो जिसको लोभ रहता है उसको कभी भी यश नहीं मिलता, यानी कि ग्रीडी पर्सन, जो ग्रीडी होता है उसको कभी भी यश नहीं मिलता है, क्योंकि उसको जो मिलता है उसको हमेशा कम ही लगता है, तो इसलिए उसको कभी भी यश नहीं मिल सकता है। तो ग्रीडी यश चाहे और अभिमानी चारों फल, यानी कि जिसको अभिमान है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इगोइस्टिक है ना। तो जो इगोइस्टिक होता है उसको चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष, अर्थ यानी कि पैसा रुपया, जिसको हम लोग अर्थ बोलते हैं पैसा रुपया, धर्म यानी कि जो धर्म है रिलीजियस एक्टिविटीज और वो,
काम यानी कि सारी इच्छाएं जिसकी पूरी हो, और मोक्ष यानी कि जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो। ये चारों ही उसके लिए असंभव है। अगर आप ईगोइस्टिक हो यानी कि आपके अंदर में मैं का और अहम का भाव है, तो आपको चारों ही नहीं मिलेंगे। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, परंतु अभिमान में चारों गए। ठीक है, तो जब आपको अभिमान हो जाएगा कि मैं ही सब कुछ हूं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना धन मिलेगा, ना कामना मिलेगी, ना अर्थ मिलेगा, और न ही ईश्वर मिलेंगे। तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरे। वह लौट कर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तो लक्ष्मण जी जब उसको बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे को नहीं वर सकता हूँ, मैं तो सेवक हूँ, तो तुम वापस स्वामी के पास चली जाओ। तो जब वो उनके पास श्री रामचंद्र जी के पास जाती, तो श्री रामचंद्र जी उसको बोलते हैं कि अरे मैंने तो तुमको मना कर दिया था, और तुम तो अब उसके पास चली गई थी। जब तुम उसके पास चली गई, तो अब मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मुझे छोड़कर उसको वरने का निश्चय कर लिया था। तो वो बोलते हैं कि तुमने अपना चॉइस ले लिया था, तुमने अपना ऑप्शन चूज कर लिया था कि मुझे ये नहीं तो ये चलेगा। तो जब तुमने ऑप्शन मेरे सेवक का चूज कर लिया, तो अब तो मैं तुमको छोटे भाई की जो वो होती है, उसको तो बहन या बेटी के समान होती, तो मैं अब तुमको तो बिल्कुल ही मैं वर नहीं सकता हूँ, तो तुमको तो लक्ष्मण के पास ही जाना होगा। तब लक्ष्मण जी के पास जब वो वापस जाती, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, अरे तुम्हारे अंदर में कोई शर्म या लज्जा है कि नहीं है? कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, तुम्हारा कोई एक डिसीजन ही नहीं है। तो तुम इतनी ज्यादा अपने क्या बोलते हैं ना, अपना अट्रैक्शन और अपना ग्रीड और अपना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लस्ट, तो अपने लस्ट के पीछे तुम इतनी पागल हो रही हो कि कभी इधर कभी उधर गेंद की तरह तुमको कर रहे, तो भी तुम जाए। तो जो तुम्हारे जैसा ही निर्लज होगा ना, वो ही तुमको स्वीकार करेगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुसन शयन बुलाई। तब वह खिसियाई हुई श्री राम जी के पास गई, और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। अभी तक वो बड़ी सुंदर सी एक रूप धारण करके गई थी। जब उसको पता चला कि ये लोग अब मेरा अपमान करेंगे और ये लोग मुझे नहीं करेंगे, तो वो सोचती है कि प्यार से नहीं माने तो कैसे मनाऊं, प्यार से नहीं मान रहे तो कैसे मनाऊं। डर सीधी के, उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी कर लो। डर से। हाँ हाँ, तो सीधी अंगली से घी निकल रहा है, तो अंगली टेढ़ी करना है, तो डरा धमका करके उन लोगों को मैं मना लेती हूँ। तो उनको डराने के हिसाब से वो अपना भयंकर रूप धारण कर लेती है कि मैं, अगर तुमने मेरे साथ जो मैं चाहती हूँ, अगर तुम में से दोनों में से किसी ने मुझे नहीं गिरा, तो मैं तुम लोगों को मारकर खा जाऊंगी, मैं बहुत बड़ी राक्षसी और बड़ी पावरफुल। तो वो अपना वैसा रूप धर लेती, जिसको देखकर सीता जी डर जाती है। और सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा दे करके कहा, वो इशारा करते हैं कि अब तुम इसको क्योंकि ये स्त्री है, तो अब तुमको इसको जो सजा देनी है वो सजा दे दो। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनिकिन, ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन। लक्ष्मण ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। तो जैसे कोई किसी को सिग्नल देता है, तो वैसे ही उन्होंने रावण को चुनौती देने जैसे उसके कान और नाक काट लिए। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्त्रव सैल गेरु के धारा। मेरे को एक बार निकलना पड़ेगा। हाँ, ओके ओके ओके, हम लोग भी बस अभी एक करके फिर मुझे भी निकलना है, तो आई ऑल्सो लीव। 12:42 हो ही गया। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्त्रव सैल गेरु के धारा। खर दूषण पई गई विल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तो जब उसका ये सब कुछ हो गया, तब वो अपने भाई के पास जाती है। खर और दूषण वो दोनों उसके भाई रहते हैं, उनके पास जाकर के शिकायत करती है। ते ही पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सेना बनाई, धाये निश्चर निकर बरु था, जनु सपच कज्जल गिरी जूता। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समाचार कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखाधारी काजल के पार्वतों का झुंड।
नाना वाहन नानाकारा, नाना युद्ध घर ओ घपारा, सुपंखा आगे करिलिनी, अशुभ रूप श्रुति नाशाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं। वे अपार है और अनेक प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए। उन्होंने नाक कान कटी हुई अंगमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। तो शूर्पणखा ने जब ऐसा बताया कि तुम लोग दोनों को, तो ये लोग फिर अपनी सेना लेकर के जा रहे हैं और वो सेना को अमंगल शूर्पणखा को आगे कर करके कि वो लोग कहाँ हैं, तो वो रास्ता बताएगी करके वो लोग सब आगे आगे जा रहे हैं। असगुन अमित हो ही भयकारी, गनहि न मृत्यु विवश सब झारी, गर्जहि तरजहि गगन उड़ाई, देखी कटक भर अति परछाई। अगणित भयंकर असकुन हो रहे, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सबके सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोउ कह जियत धरऊ दो भाई, धरी मारो ती लेहु बढ़ाई, धरी धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुशंका। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूर से बन गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी ही जाहु गिरी कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर, रहे सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सही श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ा। शत्रु की सेना चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। हम यहीं तक पढ़ रहे हैं और इसके बाद का छंद और फिर दोहा जो है वो हम लोग अगली क्लास में लेंगे। तो इसके अंदर में क्या हो रहा है कि खर और दूषण के साथ में श्री रामचंद्र जी अकेले ही युद्ध करेंगे। लक्ष्मण जी को वो कहाँ भेज देते हैं, कहते हैं कि तुम सीता जी को लेकर के किसी गुफा में चले जाओ। तो वो सीता जी को लेकर के एक गुफा में चले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अब खर और दूषण आ रहे हैं और साथ में उनके बड़े सारे राक्षसों की सेना आ रही है, तो अब जो युद्ध करना है वो तो मैं अकेला ही कर लूंगा। अच्छा, इसके अंदर में ये वर्णन नहीं है, परंतु वाल्मीकि रामायण में कुछ कुछ वर्णन है जो मैं अगला फ्राइडे वाली क्लास को बताऊंगी। आज मुझे भी थोड़ी सी जल्दी है, तो आई जस्ट लेट यू नो कि उसके अंदर में इनको आयुध वगैरह और जो स्पेशल मिलते हैं वो मैं थोड़ा सा अगले क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। राम राम। दीदी मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही थी, ओके। इट वॉज नॉट आर्ग्यूमेंट, आई अंडरस्टैंड। ये हम लोग आपस में अगर एक दूसरे के साथ चर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर ये क्लास करने का कोई सेशन ही नहीं। आर्गुमेंट नहीं है वो, तो अपना इट वॉज नॉट एन आर्ग्यूमेंट, आई अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। हम लोग सब एक दूसरे का डाउट क्लियर कर रहे हैं ना। अभी हम ही लोग एक दूसरे के गुरु है, जब तक कोई गुरु हमें नहीं मिलता है। वो तो है, अपना अपना थॉट प्रोसेस में। जैसा सोल सर्चिंग होगा ना, जो भी सोल चाहेगा हाँ, वो अपने आप अलाइन हो जाएगा। डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, वो डिवाइन इंटरवेंशन होगा अपने आप। सोल सर्चिंग में आपको आप अपने एक्सपीरियंसेस को अपना गुरु मान सकते हैं, आप अपने दोस्त को मान सकते हैं। गुरु बहुत तरह से, बहुत रूप में आ सकता है आपके सामने। कोई गुरु का मतलब वो नहीं है। आप जिसको जिस एक्सपीरियंस को गुरु मान लीजिए, जो चीज आपको बेटर बनाया है एज अ सोल, वो ही गुरु है मेरे समझ में। उन्होंने खुद भी वही स्टोरी सुनाई है कि शिरडी साई का, उसमें उन्होंने जो स्टोरी सुनाई उसमें भी उन्होंने खुद भी वही स्टोरी सुना रहे थे कि वो जो बलक काट वाला जो था, जो बुलक काट को चला रहा था, उसने बोला कि मैं तुमको एक एक्सपीरियंस देता हूँ। उसने उसको कुएं में लटका दिया, तो वो जो जितनी देर कुएं में लटके रहे, उसके बाद जब वो बाहर आए तो उनको लगा कि हाँ उनको ज्ञान मिल गया है। तो उनका गुरु कौन हुआ? वो जो बुलक काट वाला था वो उनका गुरु बन गया। इट इज नॉट नेसेसरी कि कौन गुरु बनेगा, राइट लक्ष्मी कृपा जी? आप वही बात कह रहे थे। यस आई एग्री। आप जो बोल रहे करेक्ट। मैं उतना करेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लेकिन या मतलब मैं वाज थिंकिंग, आई मीन टू से द सेम लाइंस। करेक्ट। तो जो रितु ने एकदम करेक्टली एक्सप्लेन किया कि गुरु कोई भी हो सकता है। कभी कभी आपके बच्चे ही आपके गुरु हो जाते हैं, वही आपको अच्छी अच्छी सीख दे देते हैं, है ना? वो गुरु का ना कोई उम्र है, ना कोई टाइम फ्रेम है, ना कोई
वो सब चीज से परे है, सब चीज से परे है, Correct, बियॉन्ड एकदम ठीक। आवर कॉम्प्रिहेंशन। यस, चलिए, तो ऐसा नमस्ते। जरूरी नहीं है कि गुरु का कोई स्वरूप होगा, कब किस रूप में ईश्वर मिल जाए पता नहीं, और कब किस रूप में गुरु आ जाए वो भी पता नहीं। मैं नवविधा भक्ति में इंटरप्ट करी हूँ, सॉरी। अरे नहीं नहीं, आपने इंटरप्ट बिल्कुल भी नहीं किया लक्ष्मी कृपा जी, प्लीज ऐसे मत बोलिए। हम लोग सब एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं, तो अच्छा हुआ हम लोग आपने सब कहा तो। अल्प अल्प ज्ञानी हैं, तो कहीं कहीं तो कुछ कुछ बोलेंगे ना, है ना? हाँ, अल्प वो ज्ञानी है। बोलेंगे ना, अल्प ज्ञानी है ना, ज्ञानी ले रहे हैं ना हम लोग एक तरह का। इसमें हाँ जिसको जितना आएगा उतना बोलेगा, उसमें क्या है? हाँ, ये कोई हमारी कोई हमारा हाँ, प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, हम एग्जामिनेशन तो सब यहाँ हाँ फ्रेंड्स हैं। हाँ, तो हाँ। हम सब एक दूसरे से एक्चुअली लर्न हम कर रहे सब हैं। सीखने ही आए हैं ना, कुछ ना कुछ हाँ। यहाँ भी तो सीखने ही आए हैं ना, कि हमें नहीं एक्चुअली पता है आपने तभी। बोला तो हमें भी ये लर्निंग हुआ ना कि ऋतु के बोलने से कि हाँ, गुरु की कोई एज नहीं होती, गुरु कोई भी हो सकता है। तो अच्छा हुआ आपने बोला, तो एक पॉइंट भी क्लियर हुआ ना। अभी देखिए, जैसे लोग बोलते हैं कि प्रथम, आपको लेट हो रहा है, प्रथम गुरु माता पिता, तो हम लोग उनसे भी तो बहुत चीज सीखे होंगे कि नहीं सीखे होंगे? तो करेक्ट, ऐसा ही है ना। चलो बिल्कुल बिल्कुल। चलो निकलो, बाय। आपको लेट हो रहा है, बाय बाय। हाँ चलो भाई। राम 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 सभी लोगों को। मैं स्टॉप कर दूं शेयर? मैंने स्टॉप किया कि नहीं किया, जैसे